सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं सफला एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा। इसकी पूजा विधि, इसका महत्व और पारण का समय भी आज आपको हम बताएंगे। तो यह व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करेंगे उन्हें जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होगी, समस्त पापों का नाश होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। हर महीने में पड़ने वाली एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। सभी एकादशी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से सर्वत्र सभी कार्यों में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सफला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष सफला एकादशी का व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही रखा जाता है। मान्यता ऐसी है कि 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल प्राप्त होता है वह इस एक एकादशी को करने से प्राप्त हो जाता है, ऐसा धर्म शास्त्रों का कथन है। तो इस वर्ष में सफला एकादशी का व्रत रहेगा। दिनांक 8 जनवरी 2021 की रात्रि 9:40 पर एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन होगा दिनांक 9 जनवरी 2021 की शाम को 9:17 पर समापन होगा। इसलिए इसी दिन आपको इस व्रत को धारण करना चाहिए। तो व्रत की विधि इस प्रकार से रहेगी। सफला एकादशी के दिन स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प आपको लेना चाहिए। भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान को धूप दीप नैवेद्य फल पंचामृत आदि अर्पित करें। नारियल सुपारी आंवला लौंग और श्रीहरि को सारी सामग्री अर्पित करें। अगले दिन द्वादशी व्रत खोलें। गरीबों को दान देवें और दान दक्षिणा देकर के उनको संतुष्ट करें। तो भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्यों का संचय करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत उपवास में बहुत अंतर होता है। किसी भी व्रत में प्रचलित परंपरा के अनुसार सागार फलाहार आदि लिए जा सकते हैं, परंतु उपवास अधिकतर निराहार किया जाता है। त्रिस्पर्शा पक्षवर्धिनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और फलों को देने वाली होती है। इसी प्रकार यदि 10वीं तिथि को दिन में या रात में एकादशी हो तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना सबसे उत्तम बताया है। भगवान महादेव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व नारद जी को सुनाया था कि यदि अमावस्या या पूर्णिमा तिथि 8 दंड की रहे, दिन रात अविकल रूप से रहे, दूसरे दिन प्रतिपदा के कुछ अंश चले जाए तो उस पक्ष की एकादशी पक्षवर्धिनी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत अधिक पुण्य और फलों को देने वाला कहा है। तो जो भी भक्त श्रद्धालु स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म पढ़ते हैं सुनते हैं वे उस पुण्य के भागी होते हैं। इस पक्षवर्धिनी एकादशी के समान ही त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत का वर्णन बताया है। यदि किसी एक तिथि के दिन एकादशी द्वादशी तिथि भी हो तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि आ जाए तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर अलग अलग से प्रकार से बताया है। यथाशक्ति अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला बताया है निर्जल व्रत, दूसरा उपवास व्रत, तीसरा केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थ इसमें ग्रहण करना होता है, और चौथा नक्त व्रत, दिन भर उपवास रख करके रात्रि में फलाहार इसमें लिया जाता है। पांचवा एक भुक्त व्रत, किसी भी एक समय फलाहार करना। आसक्त वृद्ध बालक रोगी जो व्रत नहीं कर सके उनको यथासंभव एकादशी के दिन अन्न का त्याग तो अवश्य कर देना चाहिए। तो वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास आनंदपूर्ण जीवन की ओर ज्यादा होती है। अतः इस मनोवृत्ति को सीमित करते हुए सत्कर्म में और ईश्वर की आराधना में नियमित संलग्न रहना ही व्रतों का ध्येय होता है। इसी से व्रत का फल प्राप्त होता है।
तो अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्य परायणता से करते रहना चाहिए। मन, वचन और कर्म से भगवान को साक्षी मान करके अच्छे कर्म ही करना चाहिए। एकादशी के धार्मिक व्रतों के उद्देश्य में यह सब अंतर्निहित है। इसी से सामाजिक मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, कार्य में यश की प्राप्ति होती है और संपन्नता में वृद्धि होती है। तो एकादशी के दिन प्रातः काल पवित्रता के लिए स्नान किया जाता है। फिर संकल्प की विधि के अनुसार काम हमको करना चाहिए। दोपहर को भी संकल्प के अनुसार स्नान करने से पहले बदन पर मिट्टी का लेप करना चाहिए और इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व, रथ आदि चला करते हैं। भगवान विष्णु जी ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा था। तो हे मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो भी पाप कर्म किए थे उन सभी पापों को दूर करने की आप कृपा करें। इस प्रकार से भूमि माता से प्रार्थना करें, मिट्टी से प्रार्थना करें। तो शास्त्रों के अनुसार दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं, उनको व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार लेते हैं, रात्रि जागरण नहीं करते हैं, उनको मात्र 1/4 फल प्राप्त होता है, जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना पाप बताया है। तो व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान नारायण की पूजा करके रात्रि को दीपदान करना चाहिए। तो यह सब जो कर्म हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का परित्याग करके सत्कर्म की भावना से करना चाहिए। अहंकार को मन में नहीं लाना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। यह व्रत मिथ्याभाषी यानी झूठ बोलने वाले चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी को नहीं करना चाहिए। भक्ति युक्त होकर के इस दिन रात्रि में जागरण करें। अपनी अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें। प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। तो जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है, ठीक वैसा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। पारण का इसमें विधान इस प्रकार से होता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को सबसे पहले भोजन करवाना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सीधा सामान किसी भी देव मंदिर में या सुपात्र योग्य ब्राह्मण को थाली में सजा करके देना चाहिए। हरिवासर में पारण करना निषेध बताया है। तो एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सब नियमों का पालन कर सके तो वह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध होता है। तो हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास आने पर कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इसका उपवास करना उत्तम रहता है, यानी व्रत प्रारंभ करना ठीक होता है। इसकी विधि इस प्रकार से है। शुद्ध मन से स्त्री पुरुष दशमी को एक भुक्त रहे, एक दिन में एक बार भोजन करें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए। रात्रि को भोजन करना नक्त नहीं कहलाता है। तो सभी विवाहित स्त्री पुरुषों को तारे दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान बताया है। सन्यासियों के लिए दिन के 8वें भाग में अर्थात रात्रि में भोजन करने का निषेध बताया है। तो इस प्रकार से इन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को आरंभ आपको करना चाहिए। तो इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से ही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि की कृपा से जो मनोकामनाएं होती है वह पूर्ण होती है और जीवन में इससे सफलता प्राप्त होती है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, एकादशी व्रत से अधिक तो मैं बड़ी से बड़ी दक्षिणा देने वाले यज्ञों से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः अब तुम इसके वृत्तांत के बारे में मुझसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के आराध्य देवता नारायण हैं। यह एकादशी कल्याण करने वाली एकादशी है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं वे विष्णु भगवान को परम प्रिय हो जाते हैं। फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, केला, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम आदि फलों से देव देवेश्वर श्री नारायण की पूजा करना चाहिए। इस ऋतु में जो फल उपलब्ध हो वही सब फल अर्पित करना चाहिए और इसी प्रकार धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें, भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान बताया है। रात्रि को कीर्तन शास्त्र पाठ करते हुए, शास्त्रों का पठन पाठन करते हुए जागरण करना चाहिए। भजन आदि करना विशेष शुभ फलदायी होता है।
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है कि चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उसका ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक अत्यंत लंपट, पापी और कुत्सित विचारों वाला था, खराब विचारों वाला था। वह सदैव ही परिस्त्रीगामी, कुकर्मों में और वेश्याओं में आसक्त रहने वाला था। वह हमेशा पिता के धन का अपव्यय करता रहता था। वह ब्राह्मण, सत्पुरुष, वैष्णवों और देवताओं की हमेशा ही निंदा किया करता था। राज्य में प्रजा को दुखी किया करता था। उसके कुकर्मों से सभी दुखी रहते थे। जब लोगों ने राजा से शिकायत करी, तब राजा को अपने पुत्र के कुकर्मों का पता चला। उसने लुम्पक को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। राजा के भय से लुम्पक के समस्त संबंधियों ने उससे नाता तोड़ लिया। तो हताश लुम्पक चिंतित होकर के सोचने लगा कि अब मैं आगे क्या करूंगा और कहाँ रहूंगा, कैसे अपना जीवन यापन करूंगा, क्योंकि पिता और भाइयों ने उसे त्याग दिया था। अंत में बहुत विचार करके दिन में वह नगर से बाहर वन वन में भटकता था, पशु पक्षी मार करके खाता था। रात्रि होने पर वह नगरी में आ जाता था और चोरी तथा अन्य दुष्कर्मों को करता रहता था। तो नगरवासियों को अनेक प्रकार से कष्ट देता था और उनसे मारपीट भी किया करता था। परंतु जब वह राज्य के सिपाहियों के द्वारा पकड़ लिया जाता, तब अपने को राजा महिष्मान का पुत्र बताता, तो राजा के भय के कारण वे उसे छोड़ भी देते थे। कभी कभी प्रभु की कृपा अनजाने में हो जाती है। तो लुम्पक के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जहाँ पर वह दिन में रहता था, उस जंगल में एक पुराना पीपल का पेड़ था। वहीं पर उस वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक निवास करता था। वह वृक्ष देवताओं के समान पूजा जाता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन अनायास हो गया था। पौष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि का उसने पालन किया था। तो 10वीं के दिन पापी लुम्पक ने वृक्षों के फल खाए थे और वस्त्रहीन होने के कारण रात्रि भर जाड़े का कष्ट उसने भोगा था। उस समय न तो उसे नींद आई थी, न ही आराम कर पाया था। वह निष्प्राण सा हो गया था। सूर्योदय होने पर सफला एकादशी के दिन भी लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना आई। तब वह इधर उधर दृष्टि डाल करके अपने स्थान से उठा और लंगड़ाते हुए, लड़खड़ाता हुआ वन में चला गया। वह भूख प्यास से दुर्बल पीड़ित हो रहा था। दुर्बलतावश वह पशु पक्षियों को मार नहीं सका था। इसलिए उसने जमीन पर पड़े हुए फलों को एकत्रित किया और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया था। तब तक सूर्यास्त भी हो गया था। इसके बाद उसने उन फलों को उस पवित्र पीपल के वृक्ष के नीचे भूमि पर रख दिया। पीड़ा के कारण उसको फल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। शरीर के कष्ट और निराशा ने उसे ईश्वर का ध्यान दिलवाया था। वह दुखी मन से बोला कि हे प्रभु, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाएं। भगवान, यह सब फल आपके ही अर्पण हैं, आप इन्हें ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार रात्रि भर कष्ट के कारण सो नहीं सका और जागरण करता रहा। रात्रि जागरण और प्रभु को फल अर्पण करने से अनायास ही उसे सफला एकादशी के व्रत का पालन हो गया था। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके समस्त पाप नष्ट कर दिए। दूसरे दिन प्रातःकाल वहां पर एक सुंदर घोड़े और वस्त्र आदि से सुसज्जित एक रथ आया हुआ देखा। ठीक उसी समय सहसा आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, प्रभु श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप जल करके भस्म हो गए हैं। अब तुम अपने पिताश्री के पास जाकर के अपना राज्य प्राप्त कर लो। लुम्पक अत्यंत प्रसन्न हो गया और बोला कि हे प्रभु, आपकी जय जयकार हो। यह कह करके उसने प्रभु को बारंबार प्रणाम किया और वरदान स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसका स्वतः ही दिव्य स्वरूप हो गया, सुंदर हो गया। अच्छे अच्छे दिव्य वस्त्र धारण करने के बाद वह अपने पिता के पास गया। सारा वृत्तांत उन्हें बतलाया। तब चंपावती नरेश राजा महिष्मान ने अपने पुत्र को बड़ी ही प्रसन्नता से गले से लगा लिया। तो कालांतर में लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप करके राजा जो था वह तप करने के लिए वन को चला गया। अब राजा लुम्पक चंपावती नगरी का राज्य पा करके अति प्रसन्न होकर के धर्म के अनुसार 15 वर्षों तक राजकाज का संचालन करता रहा था। भगवान विष्णु जी की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उसके यहाँ उत्पन्न हुआ। उसकी पत्नी और पुत्र भी भगवान नारायण की भक्ति करने लगे। वृद्धावस्था आने पर नरेश लुम्पक ने भी अपने पुत्र मनोज्ञ के बड़े होने पर राज्य का मोह त्याग करके उसे पुत्र को सौंप दिया और अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने के लिए वन में चला गया।
अंत समय में वह भी वैकुंठ धाम को चला गया। तो हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, यह व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है और अपने अपराधों का प्रायश्चित करता है, भगवान उस पर प्रसन्न होकर के उसके सारे अपराध क्षमा कर देते हैं, सारे पापों को नाश कर देते हैं। वह इस लोक में सुख भोग करके मरने के पश्चात मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। इस दिन नारायण भगवान का पूजन नींबू और अनार और सुपारी से अवश्य करना चाहिए। तो यह जो कथा है भविष्योत्तर पुराण से ली गई है। इसमें फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन तिल और गुड़ का सागार लेना चाहिए और दूध से बनी मिठाई, फल और मेवा इसमें आप ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।